भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सिंह ने संविदा कर्मियों के बीच नियोजन पत्र वितरण किया। शहर के टाउन हॉल में सैकड़ों संविदा कर्मियों को नियोजन पत्र दिया गया। इसको लेकर शहर के टाउन हॉल में कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानून गो और अमीन के अलावे लिपि को नियोजन पत्र दिया गया। कार्यक्रम में भागलपुर के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक सहित कई विधायक शामिल हुए। तो वहीं नियोजन पत्र पाकर अभ्यर्थियों में खुशी देखी गई। आज पूरे बिहार में 10,888 भूमि सुधार विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज सबको दिया गया। नौकरी की ये पहली शुरुआत हुई है और आने वाला जो समय होगा 2024-2025 के पहले एक मुख्यमंत्री जी का सपना है, एनडीए सरकार की एक सपना है कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार की व्यवस्था हम लोग करेंगे, तो करके रखेंगे। उस यात्रा में आज ये पहला कदम है, बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले तो आप सबको भी और भागलपुर की जनता को एज ए प्रभारी मंत्री के नाते सबको आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारे नए अभ्यर्थी आज से जो नया जीवन शुरू कर रहे हैं, उनकी सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। कैसा लग रहा है? 2 साल से तो हम लोग यही राह देख रहे थे कि हम लोग को कब मिलेगा। मतलब एग्जाम होने के बाद बहुत कब आएगा इसी में लटके हुए थे, लेकिन अब फाइनली मिल गया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और सबसे ज़्यादा तो आईएएस गरिमा मैम से मैंने मिला, बहुत ज़्यादा मेरे लिए प्राउड मोमेंट है, क्योंकि वो मेरी मॉडल है और मैं उन्हीं की तरफ बनना चाहती हूँ। तो अब आज नियुक्ति पत्र पाए हैं। हाँ। मेहनत कितनी की थी इस नौकरी के लिए? बहुत मेहनत किए थे हम लोग, बहुत मतलब ना मैं बहुत ज़्यादा टाइम दी थी इसके लिए। टेक्निकल था इसमें ज़्यादातर, तो टेक्निकल पर मैंने ज़्यादा फोकस किया था। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजलि सोनी है। कहाँ से आई? मैं कोइलवर से आई हूँ और चाणक्य इंस्टीट्यूट से मैंने पॉलिटेक्निक की है। मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई किया है। आज मंत्री जी के हाथों पत्र मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुआ। कहाँ से आई हैं? हम आरा के कोइलवर से आए हुए हैं। तो दिक्कत नहीं हुई आने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अब ट्रेनिंग पाने के बाद किस तरह से नौकरी कीजिएगा? बहुत अच्छा से करेंगे और सोचेंगे कि बहुत अच्छा से करें और बिहार को सुधारने में मतलब अच्छा से ईमानदार अफसर के रूप हाँ। में नाम हो, ऐसा कोशिश रहेगी? हाँ, बहुत कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्चना कुमारी। अपने बेटे के पैसे को पाने के लिए लाचार वृद्ध मां लगा रही है पुलिस कार्यालय का चक्कर। भागलपुर में लाचार मां ने अपने बहू समेत 2 के खिलाफ लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। सिटी एसपी के पास पहुंचे पीड़िता ने बताया कि बहू शाहिना परवीन पुत्र के मरणोपरांत मुझसे स्टाम्प पेपर पर लिखित करार किया था कि स्वर्गीय पुत्र जिस सिपिले एलटीडी कंपनी में काम करते थे, उससे प्राप्त मुआवजा वो धनराशि मेरे और शाहिना परवीन द्वारा खुलवाए जा रहे हैं। संयुक्त खाता में लगे और दोनों का हिस्सा आधा आधा होगा। अगर शाहिना परवीन के स्वतंत्र खाते में पैसा आएगा तो वो आधा मुझे देगी, परंतु शाहिना परवीन ने अपने भाई मोहम्मद मासूम राजा और मोहम्मद शादाब से मिलकर धोखाधड़ी के नियत से साजिश के तहत मुआवजे का धनराशि लगभग 33 लाख रुपए चोरी छिपे अपने बैंक ऑफ इंडिया अलीगंज के स्वतंत्र खाता संख्या 462711001154 में मंगवा लिया, जिसकी जानकारी मुझे कंपनी द्वारा दिया गया। जब मैं उससे कहने गई कि पैसा आ गया है, अब करार के मुताबिक आधा मुझे दे दो, तो उसने मेरे अकाउंट में 4 लाख भेजते हुए कहा कि 8 लाख आया है। आज जब मैंने 33 लाख की बात कही तो शाहिना और उसके दोनों भाई मुझे गाली गलौज करने लगे और बोले कि 1 भी रुपया नहीं मिलेगा और अगर पुलिस पड़ी की तो तुमको और तुम्हारे दूसरे बेटे को भी मरवा देंगे। जिससे मुझे विश्वास हो गया कि शाहिना अपने
दोनों भाइयों से मिलकर साजिश के तहत मुझसे धोखाधड़ी किए तथा यह भी पता चला है कि वे लोग हर दिन थोड़े रुपए कहीं न कहीं ट्रांसफ़र कर और अकाउंट को खाली कर रहे हैं और अब तक 18 लाख ट्रांसफ़र कर चुके हैं। शाहिना परवीन और उनके दोनों भाइयों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग किया है। साथ ही उक्त बैंक अकाउंट के ट्रांसफ़र पर अविलंब प्रतिबंध लगाने की बातें कही है। हम एसपी ऑफिस आए हैं अपना न्याय मांगने के लिए। एसपी ऑफिस में हमारा बेटा 2023 5 अगस्त के रोज़ 5 अगस्त में शादी हो जाई थी 23 में। 11 सितंबर को उनका 2023 में डेट हो गया। उनके बाद मेरी जानते हैं कि माँ पे क्या गुजरता है जिसका जवान बेटा चला जाता है। मेरा शौहर भी नहीं है, एक छोटा भाई है, एक बहन थी जो शादी हो गया, वो अपने ससुराल में है। हम दोनों मेरा बेटा शिप्ला कंपनी में जॉब करता था। उसको डेट करने के बाद शिप्ला कंपनी वाला बोला कि है ना पैसा आएगा, जो भी नॉमिनी है आएगा। बोली ठीक है। फिर मेरी बहू हमसे और बॉन्ड बनवाई, दोनों मिल के दोनों के सहमति से बॉन्ड बना कि जो आप नॉमिनी होंगी तो आपके कंपनी में जो पैसा आएगा आपके अकाउंट में हम देंगे और मेरे कंपनी में जो आएगा हम देंगे। आधा पैसा का 50-50 होएगा क्योंकि दोनों का ये हो जाएगा। फिर मेरी बहू अपने मैके चली गई। वो मेरा बेटे का 40 दिन भी घर में नहीं गई। घर से हर सामान यानी जेवरात जो था वो सब लेके चली गई। तो हमको कोई नहीं गम क्योंकि जेवरात मेरा सोना चला गया। मगर कुछ जीने के लिए कुछ पैसा चाहिए हमें। मगर यही था मेरा शिप्ला कंपनी में जो पैसा आता वो उससे हम अपने छोटे भाई का पढ़ाई भी कराते हैं और अपना भी परवरिश करते हैं। मगर लिया पैसा बहू के अकाउंट में दोनों जो हमको बोली कि 8 लाख रुपया आया है, 4 लाख रुपया आप लीजिए, 4 लाख रुपये ही ना। फिर एक दिन हम कंपनी फ़ोन किया, बहुत हालात मेरा बहुत ख़राब है, छोटा बेटा को पैसा भेजना था। तो कंपनी ने बोला क्या कि नहीं पैसा तो सब चला गया बहू के अकाउंट में। कितना वो 33-34 लाख बोला है, मगर बस कन्फर्म नहीं है, आगे भी ज़्यादा भी हो सकता है। अकाउंट में है, उनका अकाउंट नंबर है। हमने मेरी बहू को कोई दूसरे से पता लगवाया कि हाँ मेरा पैसा है। फिर हम उसको मैसेज भी एक बार रमज़ान में किया था कि तुम जो पैसा है तो मेरा कुछ ट्रांसफ़र करो, पैसा मेरे को बहुत ज़रूरी है रमज़ान में। मगर वो मेरे को मैसेज में कहती है वो मेरा पैसा है, मैसेज है मेरे मोबाइल में। आपको पैसा नहीं मिला? 4 लाख दिए है, 4 लाख के बाद एक पैसा नहीं। हम चाहते हैं कि मेरे बेटे का जो अकाउंट में जो मेरा बना हुआ बॉन्ड उसमें 50-50 पैसा हमको 50 दे दे, जो हम अपना परवरिश अपने बेटी को पढ़ाई करें। उसी पैसे से कुछ छोटा मोटा हम धंधा करके अपना कुछ क्योंकि मेरा शौहर भी नहीं है। मुमताज़ बेगम। नगर निगम प्रशासन ने चलाया गया अतिक्रमण हटाओ कार गिट्टी बालू जब्त कर दी चेतावनी। भागलपुर में अतिक्रमण दस्ता के द्वारा अतिक्रमण अभियान हटाओ चलाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान सड़क पर लोगों के द्वारा अवैध तरीके से किए गए कब्जा को अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जिसमें कि जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा। शहर के कई गली मोहल्ले में लोगों के द्वारा अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है, जिसमें आम जनों को जाम की समस्या झेलना पड़ता है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 5 किलोमीटर तक अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई की गई। सड़क पर अवैध तरीके से रखे गिट्टी वालों को भी जब्त किया गया और आगे चेतावनी देते हुए कहा कि अब कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि शहर इलाके में लगातार जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ कार्य चलाया जा रहा है। किनके तहत चलाया जा रहा है? ये अतिक्रमण जो है रोड पर बालू और छर्री गिरा के रखे हुआ है और बहुत इंतज़ार किए कि जिनका है उठा ले बालू, लेकिन नहीं, आदमी आने पर ही बालू उठा के जो है ले जा रहे हैं, अतिक्रमण हटा रहे हैं, इसको बालू हटा। कहाँ पर का हटा रहे हैं? इस दुर्घटना रोड बजरंग बली के आगे में है, 5 आगे में बालू गिरा हुआ है, छर्री गिरा हुआ है, 5-6 दिन से पड़ा हुआ था यहाँ। आपका परिचय? मेरा नाम शंकराचार्य उपाध्याय है। हम नगर निगम में अतिक्रमण हटाता
भागलपुर स्मार्ट सिटी में मानसून की पहली बारिश ने ही भागलपुर नगर निगम की पोल खोल कर रख दी। दरअसल भागलपुर में आज सुबह से झमाझम हल्की बारिश हो रही थी। इसी बीच भागलपुर के भोलानाथ पुल के समीप एक अपार्टमेंट के नीचे कई बाइक लगी हुई थी। इसके बाद अचानक से एक एक कर सभी बाइक नाले में बहने लगा। इसके बाद अपार्टमेंट में रह रहे लोगों ने जल्दीबाजी में नाले के पानी में घुसकर अपने बाइक को लेकर ऊंचे स्थान पर चले गए। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह नाले के पानी में बाइक बह रहा है। नाथनगर स्टेशन तक पैदल जाने के लिए भी रास्ता नहीं। कौवाकोली से स्टेशन जाने वाली सड़क जर्जर। नगर निगम वार्ड 4 के मनोकामना नाथ चौक से कौवाकोली मार्ग होते हुए नाथनगर स्टेशन जाने वाली मुख्य सड़क की स्थिति इन दिनों बारिश के बाद और बदतर हो गई है। एक तरफ कूड़े का अंबार पसरा है तो दूसरी तरफ पूरी सड़क कीचड़ से बजबजा रही है। बता दें कि इस सड़क के निर्माण कार्य का इंतजार पिछले 15 वर्षों से वार्ड की जनता कर रही है। स्थिति ऐसी भयावह है कि पूरी सड़क में कीचड़ के साथ साथ भीषण जल जमाव हो गया है। यात्रियों और स्थानीय लोगों की माने तो सिर्फ वोटिंग के समय ही नेताओं के बड़े बड़े वादे सुनने को मिलते हैं। जीतने के बाद पार्षद हो या विधायक सांसद कोई समस्या के समाधान को नहीं आते हैं। कई बार लिखित शिकायत भी मेयर को की गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब चर्चा हो रही है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन द्वारा 550 फीट सड़क बनवाई जाएगी। स्थानीय अनिल शाह, मोहन विश्वकर्मा, विनोद ठाकुर, रविंद्र ठाकुर आदि ने बताया कि इस सड़क से होकर रोजाना हजारों छात्र छात्राएं 2 इंटर स्तरीय स्कूल आना जाना करते हैं। छात्रों को रास्ता पार करने में बहुत परेशानी होती है। स्टेशन आने जाने वाले यात्रियों को रात के समय यदि बिजली नहीं रहती तो बहुत दिक्कत होती है। सड़क निर्माण जो शुरू हुआ है उसमें ईंट की जो सोलिंग की जा रही है उसमें ईंट को पट बिठाकर मिट्टी भराई का काम किया जा रहा है, जबकि किसी भी सड़क में खड़े ईंट लगाने का नियम है।